हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा's 3-minute क्रैश कोर्स, जहां हम मैनेजमेंट के टॉपिक्स को सिंपल, प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल वे में समझते हैं। मैनेजमेंट सिर्फ एक्सपीरियंस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कुछ प्रूवन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिकली और एफिशिएंटली रन करने में हेल्प करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है ऐसे जनरल गाइडलाइंस जो मैनेजर्स को इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में डायरेक्शन देते हैं। ये रिजिड रूल्स नहीं होते, बल्कि फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस होते हैं जो डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन में अडेप्ट किए जा सकते हैं। इसका मतलब है मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है जहां सेम प्रिंसिपल को डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वे में अप्लाई किया जा सकता है। हेनरी फेयोल एक फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर थे, जिन्हें फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहा जाता है। साथ ही इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए, जो आज भी मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस का फाउंडेशन है। तो चलिए फर्स्ट 5 प्रिंसिपल्स को कंसेप्चुअली समझते हैं। पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। जब काम लॉजिकली डिवाइड होता है तो स्पेशलाइजेशन डेवलप होती है और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकम्प्लीट होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना अथॉरिटी की कोई इफेक्टिवनेस नहीं होती है। तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन रूल्स और स्टैंडर्ड का कंसिस्टेंट फॉलो होना सिस्टम को स्टेबल बनाता है, इसलिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। एम्प्लॉय को सिर्फ एक सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए ताकि कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट अवॉइड हो। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सेम ऑब्जेक्टिव के लिए एक यूनिफाइड प्लान होना चाहिए ताकि एफर्ट्स अलाइंड रहे। नेक्स्ट 5 प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और कंट्रोल को स्ट्रेंथन करते हैं। सिक्स्थ प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन, यानी फेयर और रीजनेबल कंपनसेशन एम्प्लॉय मोटिवेशन का बेस होता है, इसलिए उन्हें प्रॉपर रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन। दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का कंसंट्रेशन किस लेवल पर रहेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है, यानी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए या डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, या कौन सी कितनी % होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्केलर चेन, यानी क्लियर हायरार्की और कम्युनिकेशन लाइन मेंटेन होना जरूरी है, यानी कि पूरा प्रॉपरली जो कम्युनिकेशन है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्डर। दैट मीन्स राइट पर्सन को राइट प्लेस पर राइट पोजीशन में रखना चाहिए, जिससे इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए ये जरूरी रहे। लास्ट 4 प्रिंसिपल्स ह्यूमन एलिमेंट्स और लीडरशिप को बताते हैं, जिसमें पहला है इक्विटी। दैट मीन्स एम्प्लॉयज के साथ फेयरनेस और जस्टिस को मेंटेन करना चाहिए। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि अगर एम्प्लॉयज के मन में जॉब सिक्योरिटी होती है तो वो ज़्यादा लॉयल और प्रोडक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है इनिशिएटिव, यानी एम्प्लॉयज को इनिशिएटिव होना चाहिए, उन्हें आइडिया देने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जिससे कि जो हमारा इनोवेशन है वो इंक्रीज हो सके। And the last principle in this is aspirate the corps. That means team spirit, यानी कि यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इन प्रिंसिपल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में क्लियरली दिखता है। डिफाइंड रोल्स, प्रॉपर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, फेयर कॉम्पनसेशन और स्ट्रॉन्ग टीम वर्क, ये सब फेयोल के प्रिंसिपल का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है। इसी वजह से लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट कर पाती है। अगर आप मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स को सिस्टमैटिकली और क्लियरली समझना चाहते हैं तो मेरी मैनेजमेंट प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सप्लोर करें। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जहां हर टॉपिक को स्ट्रक्चर वे में कवर किया जाता है। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।